everyone, good morning. Hi everyone, good morning. So मैं जा रही हूँ आज ऑफिस पूरे 1 वीक के बाद में, क्योंकि जो लास्ट वीक था उसमें मेरे पास कुछ ज़्यादा वर्क नहीं था. एक्चुअल में किसी के पास वर्क नहीं था. जो अगस्त का मंथ होता है इसमें यूरोप में मोस्टली लोग हॉलीडेज़ लेते हैं, क्योंकि इसको समर टाइम मानते हैं, तो लोग बाग घूमने जाते हैं. सो एनीवे मेरे पास कुछ वर्क नहीं था तो मैं घर पे थी, इसलिए ही मैंने कुछ स्टोरीज़ भी ज़्यादा पोस्ट नहीं की थी. मैंने इंस्टाग्राम पे जो नहीं की हैं, ठीक है, उस पर भी मुझे फॉलो कर लेना. और दिस इज़ माई व्लॉग 2. मैंने पहले भी एक व्लॉग बनाया जो मैंने अब तक अपलोड नहीं किया, मैं उसको अपलोड कर दूँगी. और दिस इज़ माई व्लॉग 2 जिसमें मेरा पूरा दिन कवर करने वाली हूँ कि कैसे मैं ऑफिस जाती हूँ, कैसे मैं आती हूँ, ऑफिस में क्या क्या होता है, आज क्या क्या होने वाला है, और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स कि मुझे ऑफिस क्यों पसंद है. मैं जाती पिछले वीक तो जा ही नहीं पाई थी, और एक वीक में मैं 3 बार जाती हूँ, कभी 4 बार भी हो जाता है. और अगर क्लाइंट प्लेस है, इम्पॉर्टेंट है, इम्पॉर्टेंट इन द मीन्स कि क्लाइंट प्लेस पे जाना है, तो फिर मेरा 5 दिन भी हो जाता है. बट एनीवे मैं सारे फैक्ट्स बताऊँगी कि ऑफिस जाना क्यों अच्छा है घर से काम करने से बढ़िया. और ये है चमचमाता सुंदर व्यू. मैं टाइम बताती हूँ क्योंकि मैंने सुबह उठते आपको टाइम दिखाया था कि मैं कितनी बजे उठी थी. एंड नाउ इट्स 7:26. ये मिरर होगा तो उल्टा दिख रहा होगा, बट इट्स 7:26. और मैं इतनी जल्दी तैयार होके आ जाती हूँ, है ना. और शिव है ना, शिव का टाइम मुझसे डबल है. शिव को डबल टाइम लगता है तैयार होने में, और मैं सिर्फ 20 मिनट में पूरी तैयार हो जाती हूँ. आई एम सो क्विक. सो चलते हैं ऑफिस. और ये देखिए सुबह सुबह कचरे वाली गाड़ियाँ साफ़ कर रही है स्ट्रीट को. बहुत अच्छा वेदर है क्योंकि गर्मी सर्दी नहीं है, मतलब एकदम मेरे घर जैसा वेदर हो रखा है. आई लव दिस मौसम. जहाँ पे ये वाइट लाइंस होती है, आप देख रही होंगी ये सड़क पे जितनी भी वाइट क्रॉसिंग है वहीं से क्रॉस कर सकते हैं. एंड यू कैन सी वहाँ पे कुछ लगा हुआ भी है, बोर्ड भी लगा हुआ है इंस्ट्रक्शन की आप यहाँ से क्रॉस कर सकते हैं. सो हमेशा यहीं से क्रॉस करते हैं. एक चीज़ और मैं बताऊँगी आपको क्रॉसिंग की, बट वो जब होगी तब बताऊँगी, अब ऑफिस से आते टाइम बताऊँगी. चलो. और अगर कोई भी क्रॉस करता है तो ऐसे गाड़ी अपने आप रुक जाती है, तो पहले प्रायोरिटी देते हैं कि पैदल चलने वालों को, कि पहले आप क्रॉस कीजिए फिर हम जाएंगे. इट्स वेरी नाइस. इंडिया में ऐसे वेट करना पड़ता है, कभी गाड़ी जाएगी कब हम क्रॉस करेंगे, कभी गाड़ी जाएगी कब हम क्रॉस करेंगे. और यहाँ पे ऐसा है कि बस आप तो चलती जाओ, गाड़ियाँ रुकती जाएगी. मैंने नया नया सोचा है कि मैं व्लॉगिंग करती हूँ. क्यों नहीं करती मैं व्लॉगिंग, क्योंकि मैंने जब अपना चैनल बनाया था तो इसका नाम ही मैंने ऐसे रखा था, लिव विद ज्योति. सो लिव विद ज्योति का पर्पज़ यही था कि मैं व्लॉग करूँगी, जो भी मेरी लाइफ में हो रहा है वो सब मैं शूट करूँगी. सो फाइनली आई एम हियर. मैंने थोड़ा बहुत व्लॉगिंग स्टार्ट कर रही हूँ. कोई नहीं तो मेरे घर वाले देख लेंगे, दीदी, उषा दी, ममता दी, अंजी, निशा, ये सभी देख लेंगे. उनको पता चल जाएगा कि कैसे रह रही हूँ. और ठीक है, ज़्यादा कनेक्शन फील होगा, उनको भी पता होगा कि कैसे ज़िंदगी यहाँ चल रही है. और मुझे तो पता ही होता है क्योंकि मैं वहीं से ही हूँ कि क्या चल रहा होगा. खैर, इस टाइम पे मैं जब मैं ट्रेन में जा रही होती हूँ तो आते और जाते टाइम ऑफिस मैं क्या करती हूँ, अपने घर वालों से बातें करती हूँ. सो सुबह मैं कॉल लगाती हूँ मेरी मम्मी को, तो मेरी मम्मी का ऐसा रहता है कि वो जो मेरी दीदी के ट्विंस हैं उनको सुला रही होती है या वो सो रहे होते हैं, तो मैं मम्मी से बात नहीं कर पाती, तो मैं क्या करती हूँ, मम्मी जी को कॉल लगा लेती हूँ. और मेरी मम्मी जी तो अवेलेबल रहती है. दिन में कोई 50 बार बात कर लो, बड़े खुश हो जाती है. चलो मैं थोड़ी देर बात करती हूँ, उसके बाद में मिलते हैं. और ये व्यू देखिए, यहाँ पे एक
मस्जिद भी है। और मैंने अपने पहले वाले व्लॉग में भी दिखाया है, बट क्या पता कौन सा व्लॉग पहले अपलोड हो। ठीक है, इसके जस्ट सामने स्टेशन है, एकदम वॉकिंग डिस्टेंस पे मेरा स्टेशन है। यहाँ से मैं इन करूँगी एंड इसमें मेरा कार्ड है फ़ोन के पीछे, इसको मैं स्कैन करूँगी। यहाँ पे हो जा, नहीं हुआ नहीं हुआ तो मैं इसको निकाल के करती हूँ। सी हो गया इन। सुबह सुबह इतना बोलना पड़ रहा है व्लॉगिंग के चक्कर में। और ये देखिए मेरी ट्रेन 4 मिनट में आने वाली है। और ये जो 18 मिनट है, कई बार होता है कि मैं जस्ट ट्रेन निकलते ही पहुंचती हूँ और मुझे फिर 18-20 मिनट का वेट करना पड़ता है। एक तो आप सुबह उठ के आते हो कि ऑफिस टाइम पे पहुंच जाओगे, फिर यहाँ पे बैठ के वेट करना पड़ता है, फिर ऑफिस लेट हो जाते हो। इट्स नॉट फेयर। कितना सुंदर मौसम हो रखा है। तो अभी मैंने फ़ोन खोला, फ़ोन खोलते ही मेरी अलार्म है यहाँ पे। मैं दिखाती हूँ मेरी अलार्म्स, इतनी सारी अलार्म्स है भगवान, फिर भी मैं मेरे टाइम पे उठती हूँ। मैं 5 बजे की अलार्म से स्टार्ट करती हूँ, क्योंकि 5 बजे से मुझे फ़ील होता है हाँ थोड़ी देर में उठना है, थोड़ा और सो लेती हूँ, थोड़ी देर में उठना, थोड़ा और सो लेती हूँ। और ऐसे करते करते फिर मैं उठती हूँ 6:45 पे। ये ट्रेन भी आ गई है, चलो अंदर चलते हैं। किसी ने इसको पेंट कर दिया क्योंकि मैंने कभी भी नहीं देखी इसे पेंट की हुई ट्रेन। एनीवे आज ममता दीदी का बर्थडे भी है, यहाँ से सही दिखेगा। तो आज है ममता दीदी का बर्थडे। मैं फ़ोटो ढूंढ रही हूँ स्टेटस के लिए। स्टेशन और फिर मैं करूँगी फ़ोन पे बात, और फिर मैं सेंट्रल पहुँच के बात करती हूँ भाई। सो मेरा स्टेशन आ गया है अभी। यहाँ से मुझे वॉक करना है और फिर दोबारा से दूसरी बस कैच करनी है। सो चलते हैं। सुबह सुबह का टाइम ऐसा होता है कि एक तो ऑफिस का टाइम होता है, तो इतना रश होता है ट्रेन्स में, और सब लोग इतना जल्दी में होते हैं, भागते रहते हैं। सी इनको देख देख के मुझे प्रेशर आता है कि मुझे भी भागना चाहिए, मैं भी लेट हो रही हूँ। फिर मैं कई बार सोचती हूँ चलो ठीक है नहीं भी भागी तो भी क्या हो गया, क्योंकि मुझे जाके दोबारा से बस का वेट करना पड़ेगा। सो आई एम डिपेंड ऑन ट्रेन ऑन बस टाइमिंग्स। आपने देखा होगा अभी वहाँ पे 18 मिनट का वेटिंग टाइम था, और अगर मेरी ट्रेन निकल जाती तो मुझे 18 मिनट वेट करना पड़ता। सो ठीक है, आई एम फास्ट एज मच एज आई कैन, बट स्टिल आई हैव टू डिपेंड ऑन माई ट्रेन्स एंड बस। एनीवे ये दूसरा यहाँ से दूसरा प्लेटफॉर्म है, ये मुझे क्रॉस करना होगा। सी नोड, तो ये वाला शॉर्टकट मैंने खुद ने ढूंढा था, क्योंकि क्या है मुझे अभी 3rd फ्लोर पे जाना है। ये सेंट्रल स्टेशन है एम्स्टर्डम का, सबसे इम्पोर्टेंट मतलब सेंट्रल है ये। सो इसमें ये बहुत ज़्यादा बड़ा है। जब मैं पहली बार आई थी यहाँ पे इंटरव्यू देने के लिए, देन यू कांट बिलीव मैं यहाँ खो गई थी, और मैं अपने इंटरव्यू के लिए 3 घंटे लेट पहुँची थी।
3 नहीं 2.5 घंटे लेट पहुंची थी। तो मैंने उनको इन्फॉर्म कर दिया था, बट आई वॉज इनसाइड कि मेरा पहला इंटरव्यू है, फिर भी मैं ना इतना पहला नहीं था, तीसरा चौथा था, बट इनके ऑफिस में तो पहला था ना, तो मैं इतना लेट पहुंच रही हूँ। बट दे वाज सो नाइस। उन्होंने बोला कोई बात नहीं है, होता है, यू आर सो न्यू एंड ऑल दैट। ठीक है, मेरा इंटरव्यू क्लियर हो गया था, हाँ, दैट्स द इम्पॉर्टेंट थिंग। ठीक है, फिर उसके बाद में ये शॉर्टकट मैंने खुद से ढूंढा था कि मैं इसको क्रॉस करके बहुत ज़्यादा जल्दी 3rd फ्लोर पे जा सकती हूँ, जहाँ पे मेरी बस होगी, कनेक्शन बोलते हैं उसको। तो चलो चलते हैं 3rd फ्लोर पे। सो फिर से आ गया एग्ज़िट पॉइंट। यहाँ से मैं फिर से मेरा जो कार्ड है उसको स्कैन करूँगी। इट्स 8:04, 8:04 हो गए हैं। सो हो जाए स्कैन। ये कभी कभी काम ही नहीं करता, बट सी। और मेरे कटे हैं 3.17 यूरो। दोबारा से and then again. Dear passengers, the 808 ICE International to Düsseldorf, Cologne, Dukes Trade Fair and Frankfurt will depart from platform. और ये है फ्रंट व्यू। फिर से मुझे सीढ़ियाँ चढ़नी है जो कि सामने है। आज फाइन, थैंक गॉड ये काम कर रही है। तो मैं आ गई हूँ 3rd फ्लोर पे, और यहाँ पे होती है बस, क्योंकि जो भी नीचे स्टेशन से आता है उसके लिए इस एरिया को बोलते हैं कनेक्शंस बस। तो यहाँ पे सारी कनेक्शन जो कि इधर उधर से कनेक्ट करती है टाउन में, वहाँ की बस होती है। और मेरी बस खड़ी है, मुझे भागना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये 1 सेकंड भी मैं लेट हो गई तो मुझे वेट करना पड़ेगा, फिर से मैं ऑफिस में लेट हो जाऊँगी। सी भागो। Oh my God. पता नहीं ये ब्लॉग कैसा होगा। मैं बोल तो रही हूँ चल भी रही हूँ, लेकिन मुझे पता नहीं फ्रेम का क्या है। मेरा सर कट रहा है, पूरी आ रही हूँ या नहीं आ रही हूँ। एनीवे 4 मिनट में बस चलेगी, सो आई एम ऑन टाइम। सो बस स्टार्ट हो चुकी है, और अभी मेरे को 25 मिनट्स और लगेंगे ऑफिस पहुंचने में। सो अभी आपने देखा 8:04 हुए, मतलब अभी 8:10 हो गए, और 25 मिनट और। सी द व्यू। मुझे ना उस साइड बैठना था, पर उस साइड में ना सीट ही नहीं थी विंडो के पास में, तो मैं इस साइड बैठ गई। बट यू कैन एंजॉय। अभी जो स्टेशन आएगा उससे नेक्स्ट वाला स्टेशन मेरा है, नॉट स्टेशन, बस स्टैंड मेरा है। Volgende halte, Steenendokweg. Ja, even nou, zij werkt voor nog geen. यहाँ मुझे उतरना है।
आउट। अब मुझे थोड़ा वॉक करके क्रॉस करना है। मैं इस वाले क्रॉसिंग की बात कर रही थी कि यहाँ पे एक बटन होता है, उसको अपन प्रेस करते हैं तो ऐसे साउंड आती है और सामने से वो ग्रीन जो सिग्नल है वो आता है और फिर है ना रोड क्रॉस कर सकते हैं। तो पूरे यूरोप में यही क्रॉसिंग का है। मैं स्टार्टिंग में आई थी ना, इतनी कंफ्यूज हो जाती थी कि किधर से कहाँ से जाना है, कौन सी बटन क्या दबानी है। अब मुझे रोड के उस साइड भी जाना है, लेकिन क्रॉसिंग बंद होने वाली है, उससे पहले मैं भाग जाती हूँ। हो गई बंद। So this button you have to press and then wait. जब वो वहाँ पे जो रेड साइन आ रहा है, एक इंसान पर्सन की फ़ोटो है एनीवे, तो वहाँ पे ग्रीन हो जाएगा तब मैं क्रॉस कर सकती हूँ। तो मुझे इंतज़ार करना पड़ेगा। और अभी टाइम हुआ है 8:23, सो आई एम ऑन टाइम क्योंकि मैं 8:30 से तो पहले पहुँच ही जाऊँगी। आज खुल जा भाई, खुल जा। अब सी इट्स ग्रीन। ऐसे ही यहाँ पे भी बटन है, उसको दबाना पड़ता है, बट ये दोनों साथ में ग्रीन हुए हैं तो मैं साथ में क्रॉस कर सकती हूँ। और ये जो बिल्डिंग है यूनाइट जेड, इसके पीछे वाली जो बिल्डिंग है वो मेरी है, मेरे ऑफिस की बिल्डिंग है। और उसकी एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है। एक बार मैंने उसको, यहाँ पे बहुत भयंकर तूफ़ान आया था, तो मैंने ना उस तूफ़ान में ना, क्योंकि उस तूफ़ान में ना गवर्नमेंट ने ऐसे चेतावनी दी थी कि घर चले जाइए, मतलब घर पे रहने के लिए ज़्यादा बोला। तो मैं ऑफिस से निकली, टाइम मैंने ध्यान नहीं दिया और ऑफिस में मेरे को 5:30 हो गए थे और उसका टाइमिंग भी सेम था। तो मैंने ना अपने ऑफिस वाले बिल्डिंग की स्टोरी डाली और लिखा तूफ़ान आ रहा है ना, इंस्टाग्राम पे। और मेरे को इतने सारे कमेंट आए कि ये तूफ़ान में तुम्हारे ऑफिस की बिल्डिंग गिर गई क्या। मेरे को इतनी हंसी आई, बट उनकी कोई गलती नहीं है। मतलब अगर इस बिल्डिंग को उस टाइम पे कोई भी फ़ोटो पोस्ट करता तो उसको ऐसे लगता है, क्योंकि सी दिस बिल्डिंग, ये टेढ़ी बिल्डिंग है, इसमें 3rd फ्लोर मेरे ऑफिस का है और इसमें और भी ऑफिस है। बट बेसिकली ये जो सीए, ऑडिटर, अकाउंटेंट से रिलेटेड जो वर्क करते हैं उनके लिए ये बिल्डिंग है मोस्टली। और इस बिल्डिंग को बोलते हैं द कर्व। नाउ अब मुझे जल्दी जल्दी भाग के अंदर जाना होगा, सो आई थिंक मैं ब्लॉग नहीं कर सकती। और यहाँ पे कितनी टेस्ला रहती है, देखो देखो। मेरे ऑफिस में मेरे कलीग्स के पास में यही है। मेरे ऑफिस वाले मुझे भी ऑफ़र करते हैं कि गाड़ी ले लो। यहाँ पे होता है सब एम्प्लॉय के पास में ऑप्शन कि वो गाड़ी ले सकते हैं, उनका एम्प्लॉय उनको देता है। बट मुझे गाड़ी चलानी नहीं आती और ना शिव को आती है इतनी अच्छे से, तो हम दोनों ही बीच में फंसे हुए हैं। काश हम गाड़ी सीख लेते टाइम पे। सो लिफ्ट ये वाली आएगी 2nd फ्लोर और गेट बंद। ये है मेरी पूरी ड्रेस, आउटफिट ऑफ द डे। एनीवे अब मैं ज़्यादा व्लॉग नहीं कर पाऊँगी क्योंकि मैं ऑफिस के अंदर जाने वाली हूँ। जब भी मेरे को फ्री टाइम मिलेगा तब मैं करूँगी। चलो सी यू सून। सो रीज़न नंबर 1 इज़ मैं बहुत अच्छे से बैठ के काम करती हूँ एंड कॉफ़ी, अनलिमिटेड कॉफ़ी, बट मैं एक ही पी पाती हूँ एक दिन में। सो ऑफिस में आके काम करने के मज़े, जो मैं पहले सुबह बात कर रही थी कि ऑफ़िस में आके काम करने में क्यों ज़्यादा मज़ा आता है। तो रीज़न नंबर 1
बी सीटेड वेरी नाइसली, लाइक मैं बहुत अच्छे से बैठ के डिसिप्लिन से बैठ के काम करती हूँ, क्योंकि घर पे कभी मैं बेड पे बैठती हूँ, कभी मैं चेयर पे बैठती हूँ, सो दैट्स द प्रॉब्लम। सेकेंड इज़ अनलिमिटेड कॉफ़ी, बट एक कप कॉफ़ी एक दिन में मेरे लिए सफिशिएंट है, इससे ज़्यादा मैं नहीं पी सकती। बट ठीक है, अब मैं काम स्टार्ट करती हूँ। क्विक अपडेट, इट्स 11:16 और अभी दिन में मैं पहली बार पानी पी रही हूँ। मैंने इतनी बार कोशिश की है कि मैं पानी पीने की हैबिट डेवलप करूँ, पर ये हो ही नहीं पाता। लेकिन अब मैं इतना बड़ा गिलास लेके आई हूँ जो कि मैं 2-3 घंटे पीऊँगी, उसके बाद मैं दोबारा रिफ़िल करके लाऊँगी। 2 बजे मेरी मीटिंग है, उसके बाद में मैं कुछ अलग काम के लिए बाहर जाऊंगी। मैं बाद में बताऊंगी कि मैं किस काम के लिए बाहर जा रही हूँ। और आज मेरी दीदी का बर्थडे है, मतलब कल था पर मैं भूल गई, सभी भूल गए, तो उनको आज विश किया था हम लोगों ने। और उनको जो भी विश कर रहा है ना, वो सबको एक ही बात बोल रही है, मेरा बर्थडे तो कल था, मेरा बर्थडे तो कल था, आज मत विश करो। तो मैं उनको बोली कि ठीक है, एक्सेप्ट कर लो ना आज के लिए, वी आर सॉरी, ठीक है। और इसके अलावा मेरी मीटिंग है, मेरे को कुछ चीज़ें पूछनी है मेरी टीम मेंबर से, और तब तक मैं फिर से काम करती हूँ। इट्स 11:18, अब मिलते हैं 12:30 पे, क्योंकि 12:30 पे मेरा ब्रेक होता है और साथ में लंच करेंगे। स्टे ट्यून्ड। सो टाइम इज़ 12:41 और अभी लंच टाइम है। वैसे 12:30 होता है, पर इट्स 12:41 बिकॉज मेरा एक कॉल चल रहा था और मैं लंच में लेके आई हूँ। ये मेरा लंच है, मैं अभी दिखाती हूँ। चलते हैं किचन में खाना गर्म करने। ये है मेरा किचन, मतलब मेरे ऑफिस का किचन, और इसमें मैं खाना गर्म करूँगी। ये है हमारी कॉफ़ी मशीन। सो चपाती, रोटी। मुझे ऐसे हो रहा है कि कोई आ ना जाए, कोई आ ना जाए, बिकॉज ये ऑफिस है। बट ठीक है, मेरे को व्लॉग करना है आज। दिस इज माय फूड। और मैं इसको 5 मिनट के लिए सेट कर देती हूँ। 5 मिनट में एकदम मस्त गर्म हो जाएगा। रोटियां मैं रात को ही बना के रख देती हूँ। एक्चुअली मैं टिफ़िन भी रात को ही पैक कर देती हूँ, क्योंकि सुबह मेरे पास टाइम नहीं होता। तो 5 मिनट में ये एकदम ऐसे बन जाएगा जैसे अभी खाना बनाओ। यहाँ पे फ्रूट्स रखे हैं जो कि कोई भी खा सकता है और सबके लिए है। और ये हमारा फ्रीज़ है। यहाँ से मैं एक कोल्ड ड्रिंक लूँगी। मुझे फंटा ज़्यादा पसंद है, तो मैं फंटा लूँगी। खुशबू आने लग गई है। मतलब जब आपकी फेवरेट सब्जी हो और रोटी हो, तो इतना मन से ऐसे होता है कि चाह होता है कि यार खाना खाए। और ठीक है, मतलब मेरे मम्मी पापा हमेशा बोलते थे सारे दिन क्या मैगी पोहे ये सब खाते हो, रोटियां खाओ ना। और क्योंकि वहाँ पे रोटियां बनती थी, तो मैं बोलती थी नहीं, मुझे ये नहीं खाना। और अब मुझे रोटियों के नशे होते हैं। मुझे रोटी ही चाहिए होती है कि मुझे चपाती चाहिए, सब्जी चाहिए। अगर एक दिन में एक बार नहीं मिलता, मतलब तो ऐसे हो जाता है कि यार कुछ खाया नहीं। सो अब हम ये वैल्यू समझ में आ रही है। तो मेरा खाना गर्म हो गया है। टाड़ा।
और ये जगह है जहाँ पे मैं रोज़ खाना खाती हूँ। हमारे ऑफिस की पता है एक बात है कि यहाँ पे ना सब लोग है ना, मैं बाद में बताती हूँ। बाद में मैं अपना फ़ोन भूल गई अपने डेस्क पे, तो पहले मैं वो लेके आऊँगी, फिर मैं बैठ के खाना खाते खाते ये बात करूँगी, ठीक है। हाँ तो मैं सॉरी, हाँ तो मैं अपना फ़ोन लेके आ गई हूँ। तो मैं आपसे बता रही थी कि हमारे ऑफिस में क्या है कि सब लोग लंच टाइम पे घूमने जाते हैं बाहर वॉक के लिए। तो उनके पास इतना आधे घंटे से ज़्यादा उनका वॉक हो जाता है। तो सब लोग क्या प्रेफर करते हैं फिर खाना खाना अपनी डेस्क पे। तो वो खाते खाते काम करते रहते हैं और उसी डेस्क पे खाते हैं। लेकिन मेरा जो प्रीवियस एक्सपीरियंस ऐसा रहा है, एक्चुअल में इंडिया में है भी ऐसा ही कि सब लोग इकट्ठे बैठ के खाना खाते हैं, या सब लोग इकट्ठे बैठ के खाना खाते हैं। तो मैं पहले जब KPMG में काम करती थी तो हम लंच टाइम का ऐसे वेट करते थे, मैं और मेरी फ्रेंड हिमानी, मोस्टली हिमानी, वही मेरी सबसे क्लोज फ्रेंड है। तो हम लोग क्या करते थे, लंच का वेट करते थे। लंच जैसे स्टार्ट हुआ, खाना तो खाते थे इकट्ठे बैठ के कैंटीन में। उसके बाद हम पूरी बिल्डिंग घूम के आते थे, जैसे हम पहली बार आ रहे हैं पूरी बिल्डिंग का टूर करते थे। तो इट वाज फन, हम अच्छा टाइम स्पेंड करते थे लंच में। और यहाँ पे सब बैठ के खाते हैं, वॉक पे चले जाते हैं क्योंकि धूप निकलती है, आजकल समर चल रही है, पर मुझे इतना मज़ा नहीं आता। खैर मैं दिखाती हूँ मैं खाने में क्या क्या लेके आई हूँ। सॉरी ये है भिंडी और बैंगन की सब्ज़ी और चपाती। इसके पीछे की स्टोरी बताती हूँ। स्टोरी ये है कि ये जो भिंडी की रेसिपी है ये मेरी मम्मी जी की है, और जो बैंगन की है वो मेरी मम्मी की है। मेरी मम्मी को बैंगन बहुत पसंद है और मेरी मम्मी बहुत अच्छा बैंगन बनाती है कि हम लोगों को भी अच्छा लगता है। मतलब घर में 3-4 पौधे लगा देती है और फिर हर एक दिन छोड़ के एक दिन बैंगन बनता है। पर 3-4 बार खाने के बाद में मैं और मेरा भाई दोनों हम एकदम ऐसा जाते हैं कि नहीं अब हमको नहीं खाना। बट मेरी मम्मी बहुत अच्छा बैंगन बनाती है। और ये भिंडी की रेसिपी मैंने पहली बार खाई थी जब मतलब मेरी शादी हुई थी, मैं घर गई थी तो मम्मी जी ने मेरे लिए बनाई थी क्योंकि मुझे भिंडी बहुत पसंद है। और ये मसाला भिंडी है, मैंने उनकी रेसिपी ली है और वो इतना स्वाद बनाती है, इतना स्वाद बनाती है। तो मैंने कल शाम को भिंडी बनाई थी, परसों शाम को बैंगन बनाया था, दोनों सब्जी पड़ी थी, मैं दोनों मिक्स करके ले आई और ये मेरी फेवरेट है तो मैं इंजॉय करती हूँ। प्लस मैं बाहर का व्यू भी दिखाती हूँ। आज ऑफिस में इतने ज़्यादा लोग नहीं आए इसलिए मैं कैमरा लेके घूम रही हूँ। अगर आते हैं तो आई डोंट फील कंफर्टेबल, कोई भी फील नहीं करेगा कि कैमरा लिए घूम रहा है। क्योंकि मैंने सुबह बताया था अगस्त में सब हॉलीडेज़ पे है। मेरे मैनेजर भी हॉलीडेज़ पे है। तो मैं आई थी क्योंकि मेरी आज मीटिंग है न्यू क्लाइंट के लिए। मैं आई थी क्योंकि आज मेरी मीटिंग है न्यू क्लाइंट के लिए और प्लस मुझे एक तो क्वेरी थी मेरे प्रीवियस क्लाइंट की, तो मुझे वो सॉल्व करनी थी इसलिए। खैर मैं खाना खाती हूँ उसके बाद में मिलते हैं। 12:53 हो जाए और देखते हैं मैं कितनी देर में फ़िनिश करती हूँ और फिर मिलते हैं। सो पॉइंट नंबर 3 ऑफिस आने के फ़ायदे इज़ मैं अच्छे से खाती हूँ, टाइम पे खाती हूँ, वरना घर पे मेरा कुछ ठिकाना ही नहीं रहता। एंड पॉइंट नंबर 4 मैं अच्छे से पानी पीने की भी कोशिश करती हूँ तो मेरा वाटर इनटेक भी बढ़ता है। सो अब तक 4 पॉइंट हो गए बट आई विल गिव यू सो मैनी रीजन्स
एंड तब तक चलते हैं अपनी सीट पे और स्टार्ट करती हूँ कुछ काम, क्योंकि मुझे 3 बजे यहाँ से निकलना है और उससे पहले मुझे बहुत कुछ फिनिश करना है. सो लेट्स गो. तो मैं अभी काम ख़त्म करती हूँ और उसके बाद में थोड़ी देर में मिलती हूँ. सो इट्स 3:03. एक सेकेंड. सो 3:03 अभी हुए हैं और अभी मैं 10 मिनट में यहाँ से निकल जाऊँगी. मेरी अभी प्री ऑडिट मीटिंग थी तो वो हो गई. एंड कल से मे बी मुझे क्लाइंट प्लेस पे जाना पड़े, बट ठीक है, अभी कुछ अपडेट नहीं है कि कल से जाना है या नहीं जाना. देखते हैं. तब तक थोड़ी देर में मिलते हैं और चलते हैं एक नई जगह. थोड़ी देर में ही बताऊँगी मैं कि मैं कहाँ जा रही हूँ. ये एक चीज़, हाँ, तो फिफ्थ पॉइंट कि ऑफ़िस में आना क्यों अच्छा होता है. ऑफ़िस में आना मतलब ऑलवेज बी प्रेजेंटेबल, लाइक अच्छे से पहनो, अच्छे से निकलो. एंड ऑल्सो आई एम इन इंटरनेशनल बिजनेस टीम, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी टू बी प्रेजेंटेबल एवरी टाइम, क्योंकि इंटरनेशनल क्लाइंट्स होते हैं, कब भी मीटिंग हो जाती है. सो अभी जैसे मेरी मीटिंग थी, बट ये मुझे पहले से पता था, तो वैसे ही मैं तैयार होके आई. एंड वन थिंग इज़, हाँ, मैं ब्लेज़र भी नहीं निकाल के रखती लाइक मेरे पीछे चेयर पे, क्योंकि मुझे बहुत सर्दी लगती है यहाँ पे. और इन लोगों को यहाँ सर्दी नहीं लगती क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंडे टेम्परेचर में रहते हैं, बट आई कांट. सो ये वाली चीज़ थी. अभी थोड़ी देर में मिलते हैं. सो मैं बाहर आ गई हूँ और इतना अच्छा मौसम, मतलब ये सूरज जब उगता है ना यहाँ पे, सब लोग इतने पॉजिटिव रहते हैं, इतने खुश रहते हैं. क्योंकि अभी कुछ मंथ के बाद में क्या होगा कि मोस्ट ऑफ टाइम अंधेरा रहेगा. मतलब मैं यहाँ पे नहीं थी, बट मुझे शिव ने बताया और मेरे कलीग्स भी बताते हैं कि फिर 4:30 4:30 पे ही अंधेरा हो जाएगा. और ना जैसे मैं सुबह आती हूँ ना जल्दी, तो सुबह भी ना बहुत जल्दी बहुत लेट तक उजाला होगा. तो मुझे लगता है सब लोग बोलते हैं कि थोड़े दिनों बाद में अंधेरे में आएंगे, अंधेरे में जाएंगे. सो उसको बहुत डिप्रेस्ड टाइम भी बोलते हैं, बट अभी बहुत अच्छा टाइम है. मेरे ऑफिस में ऑलमोस्ट सब लोग हॉलीडेज़ पे गए हुए हैं, और वो भी एक महीने की छुट्टियों के लिए. पर मैं छुट्टियों पे नहीं जा रही. मतलब ठीक है, वीकेंड्स होते हैं तो हम इधर उधर चले जाते हैं, पर हम ऐसा कुछ प्लान नहीं कर रहे कि थोड़ा बाहर जाके आए, क्योंकि मैं अपनी हॉलीडेज़ सेव कर रही हूँ ताकि जब मैं घर पे आऊँ, मेरे मम्मी पापा, मम्मी जी, पापा जी, उषा दी, ममता दी, मतलब अंजी सबसे मिलने के लिए. और अंजी का नाम लेना ज़रूरी है. और ठीक है, तो मैं सबसे मिलने के लिए आऊँ ना, तो मेरे पास बहुत सारे दिन हो वहाँ पे स्पेंड करने के लिए. या ऑफ कोर्स, क्योंकि मान लो मैं थोड़े दिन बाद में आने का प्लान बनाऊँ तो मुझे वापस तो आना ही पड़ेगा. तो इस हिसाब से मुझे सब कुछ प्लान करना पड़ेगा. इसलिए मैं अपनी छुट्टियाँ वेस्ट नहीं करती. मैंने जब से ज्वाइनिंग की है अब तक सिर्फ 1 और 2 छुट्टियाँ ली होगी. सो आई एम नॉट टेकिंग माई लीव्स. ठीक है. मैं बहुत लेट हो चुकी हूँ, क्योंकि मैं जहाँ पे जा रही हूँ वहाँ पे 1 घंटे लगेगा. ओह माय गॉड, ये गाड़ी देखो. सी, तो मैं जहाँ जा रही हूँ वहाँ पे पहुँचने के लिए मुझे 1 घंटा लगेगा. और अभी 3:10 हुए. 5 मिनट के अंदर अंदर बस आ जाएगी. तो चलते हैं और मैं रास्ते में बताऊँगी कि मैं कहाँ जा रही हूँ. ठीक है, आज मैं ऑफिस से जल्दी आ गई. सो मैंने सारे बेनिफिट्स बता दिए जो मेरे को लगता है कि मुझे लगता है कि मुझे ऑफिस में आने से होता है. बहुत पॉजिटिव फील होता है, बहुत सारे लोगों से बातें होती है, बहुत कुछ सीखने को मिलता है. और अगर कुछ डाउट भी हो तो तुरंत पूछ लो. सो दैट्स द ब्यूटी. एंड ये सब चीज़ें थी जो, पर सबसे बड़ी बात पता है क्या, मुझे सुबह उठा नहीं जाता.
इतनी मुश्किलों से मैं उठती हूँ। उठने के बाद में ऐसे होता है, एक बार उठ गई, हाँ ऑफिस जाना ही है, लेकिन अगर जब वो उठा ही नहीं जाता तो मैं कुछ नहीं कर सकती, मैं बस फिर सोती रहती हूँ। 8 बजे उठती हूँ। ओके, ये यहाँ पे हर स्टेशन, बस स्टैंड, सबके सामने ये बोर्ड लगा होता है। इससे मुझे पता चल जाता है कि मेरी बस 6 मिनट में आने वाली है। और चलो 6 मिनट के लिए वेट करते हैं, तब तक मैं आपको यहाँ का व्यू दिखा देती हूँ। रोज़ मैं इस वाली जगह पे आके बस लेती हूँ घर के लिए, और मैं उस रास्ते से आती हूँ, इधर वाली रोड को क्रॉस करती हूँ, और अगेन मैंने सुबह बताया था कि यहाँ पे बटन होता है, उसको प्रेस करना पड़ता है, उसके बाद में आप क्रॉस कर सकते हैं, जो कि मुझे अब जाके समझ में आने लग गया है। एनीवे, वो मेरा ऑफिस है। सी, यहाँ से मुझे मेरे कलीग्स देख भी रहे होंगे कि ज्योति क्या कर रही है कैमरे के साथ में, बट ठीक है। सबको पता है कि ये कुछ ना कुछ करती ही रहती है। खैर, हाँ, क्या पता मैं आज एडिटिंग कर पाऊँगी या नहीं कर पाऊँगी इस व्लॉग की। अगर मैं कर ली तो कल मैं ये व्लॉग अपलोड कर दूँगी। पर इतने सारे लोग देखते हैं, मतलब 500 से तो ज़्यादा ही लोग देख लेते हैं, पर कोई सब्सक्राइब नहीं करता। तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दो, और अगर अच्छा लगा तो लाइक भी कर दो। कम से कम जो घर वाले मुझे देख रहे हैं वही सब्सक्राइब करके लाइक कर दें, तो ठीक है ना, ऐसे मोटिवेशन भी मिलता है। ठीक है, टाइम पास है ये। ठीक है, अब मुझे 5 मिनट के लिए वेट करना पड़ेगा, तो मैं थोड़ी देर वेट करती हूँ और 5 मिनट बाद में मिलते हैं। मेरी बस आ गई है ओ भाई, और फॉर एंटरिंग बस यहाँ पे होता है स्कैन, तो मैं बैठ जाती हूँ सबसे फ्रंट में। 3:23 एंड आई एम सो लेट। मुझे 3:40 तक पहुंचना था, बट मैं 20 मिनट्स लेट हो गई हूँ, और मुझे वहाँ पहुँचने में 58 मिनट्स लगेंगे। देखते हैं मैं कैसे मैनेज करूँगी, बट मैं इतनी लेट हो रही हूँ और वीडियो बना रही हूँ। मेरे को भाग के जाना चाहिए क्योंकि मेरी ट्रेन निकल जाएगी। यहाँ से मैं जा रही हूँ ट्रेन के लिए। I am so late. यहाँ से एंटर, मैं भाग के जाती हूँ। तो अभी गास्पर प्लस खड़ी है, ये वाली जो ट्रेन है 53, इससे मैं रोज़ घर पे जाती हूँ 53 से, बट आज मुझे जाना है 50 से। ओके, नाउ मैं कोई जगह ढूंढती हूँ बैठने के लिए, फिर मैं बताती हूँ कि मैं कहाँ जा रही हूँ। देयर इज़ नो प्लेस। ये देखो, सो मेरी ट्रेन भी आ चुकी है। इट्स 3:40। Ja, deze gaat goed, schat. Dit is de 51, die gaan naar Zuid. Nou, dat is fijn. Zullen we hier gaan zitten? और यहाँ से मुझे पोस्ट जेस वर्क, ओह, मुझे यहाँ से जाना है ये वाला स्टेज, यहाँ पर
ठीक है, थोड़ी देर में पहुंच जाएंगे। यहाँ पे पहुंचने में 10 मिनट्स लगेंगे, फिर मेरी वॉक है 9 मिनट्स की, तो 20 मिनट्स। सो टेक्निकली आई एम लेट, 25 मिनट्स में लेट हो चुकी हूँ। सो गाइस, मैं इतना दौड़ी हूँ, या सॉरी। सो गाइस, मैं इतना इट्स इंटरसिटी। सो गाइस, मैं इतना दौड़ी हूँ, इतना भागी हूँ, इतनी प्रार्थनाएं की है ना लास्ट 15 मिनट्स पहले मैंने, क्योंकि क्या था कि मैं जा रही थी अपार्टमेंट देखने, क्योंकि जहाँ हम रह रहे हैं इट्स शेयरिंग। और क्योंकि जब हम लोग आए थे यहाँ पे, तो यहाँ पे बिल्कुल भी जगह थी नहीं, क्योंकि लोग समर्स के लिए घूमने आते हैं यहाँ पे लोग बाग, तो हमको बिल्कुल जगह ही नहीं मिली। तो हमने कैसे जैसे एडजस्ट किया। बट नाउ हम दोनों का ही काम बहुत बार वर्क फ्रॉम होम होता है, तो हमको प्रॉपर वर्क स्टेशन चाहिए खुद के लिए, जहाँ हम आराम से काम कर सके, क्योंकि 1 रूम इज़ नॉट सफिशिएंट। एंड बाकी आई टोल्ड यू, इसमें 2 फ्लोर है, तो इट्स अ शेयरिंग। सो वी आर नॉट हैप्पी इन शेयरिंग, so that's why we are planning to move another apartment, क्योंकि हमें लगता है कि उतने ही प्राइस में जितना हम पे कर रहे हैं, उतने में तो हम कोई दूसरा ढंग का अपार्टमेंट भी देख सकते हैं, और दैट विल बी लाइक इन सेंटर, जो मेरे ऑफिस से भी पास में हो और शिव के ऑफिस से भी पास में हो। तो इसलिए या मेरी ट्रेन आ चुकी है फिर से मैं जा रही हूँ, बाय बाय। नहीं, अभी मेरी ट्रेन नहीं आई है, मुझे 6 मिनट और वेट करना है, तब तक मैं और बातें कर लेती हूँ। तो फिर हमें लगा कि अभी विंटर्स आने वाली है, तो बहुत सारे लोग यहाँ से मूव करेंगे, तो हो सकता है कि हमको अपार्टमेंट मिल जाए रहने के लिए। इसलिए मैं आई थी आज ऑफिस से भी जल्दी अपॉइंटमेंट लेके, लेकिन मैंने रॉन्ग ट्रेन ले ली, और मेरी ट्रेन का नंबर था 50, लेकिन मैं बैठ गई 51 में। 51 और 50 दोनों, और मतलब कुछ स्टेशन में सेम जगह जाती है, इसलिए मुझे कन्फ्यूज़न था। तो मैंने 50 की जगह 51 ले ली, और वो जो 51 थी वो इतना घूम के आई कि मुझे 12 स्टेशन तक वेट करना पड़ा, और अगर मैं 50 में बैठ जाती तो मुझे सिर्फ 4 स्टेशन का वेट करना पड़ता। ओह माय गॉड, इट्स अ पेन। लेकिन फिर मैंने वीडियो कॉल पे एजेंट से बात की कि मुझे वीडियो कॉल पे दिखा दो, तो सी वॉज सो नाइस, उसने मुझे वीडियो कॉल पे दिखाया, बट इतना बढ़िया नहीं लगा। देखते हैं क्या डिसीजन होता है। अब मैं जा रही हूँ घर, तो घर के लिए मुझे 2 ट्रेन चेंज करनी पड़ेगी। ओह माय गॉड चलो वेट करते हैं, मुझे भी नहीं पता ये कौन सी जगह है, बस मैं यहाँ पे हूँ और ब्लॉगिंग कर रही हूँ। ट्रेन आएगी तब मैं दोबारा से स्टार्ट करती हूँ, तब तक वेट कीजिए। लो, मेरी ट्रेन भी आ गई फिर से। पूरी खाली पड़ी है ट्रेन। एनीवे, तो मैं आ चुकी हूँ ट्रेन में। अब मुझे 2 स्टॉप चेंज करने हैं, उसके बाद में मैं घर पहुँच जाऊँगी, और घर का रास्ता मेरा वही सेम है जो मैंने सुबह बताया था हमेशा ही वही रहेगा। सो दिस इज़ इट, आई थिंक दिस इज़ इट फॉर दिस व्लॉग। तो कमेंट में बताइए आपको कैसा लगा मेरा दिन, और धीरे धीरे इम्प्रूव हो जाएगा, क्योंकि मैंने कुछ ज़्यादा व्लॉगिंग की नहीं है, बस कैमरे के साथ बातें करनी होती है। सो आई एम प्रैक्टिसिंग, बट एनीवे, इफ़ जो कोई भी हो यार, सब्सक्राइब एंड लाइक दिस वीडियो, एंड ठीक है, नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं। बाय बाय।